कार्ड में अगर कुछ गलत लिख दे है ओकर मैं आप मन से दोनों हाथ जोड़ के और प्रणाम करत हूँ, माफ़ी मांगत हूँ। अगर कोई गलत करे है, हमारे कार्यकर्ता कोई गलत लिख भी दे है, मैं आप मन से माफ़ी मांगत हूँ। बलौदाबाजार जिला पंचायत चुनावों में इस बार महिलाओं का दबदबा देखने को मिला। कुल 18 निर्वाचित सदस्यों में से 10 महिलाएं हैं, जो जिले में महिला सशक्तिकरण की नई लहर का संकेत देती है। वहीं कल आकांक्षा गोलू जायसवाल ने जिला पंचायत अध्यक्ष के रूप में शपथ ली, जबकि उपाध्यक्ष पद की जिम्मेदारी पवन साहू को सौंपी गई। इस ऐतिहासिक बदलाव से ग्रामीण विकास, महिला सशक्तिकरण, स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार से जुड़े मुद्दों पर आर्थिक प्रभावी निर्णय लेने की संभावना बढ़ी है। आकांक्षा जायसवाल ने कहा, हमारी प्राथमिकता गाँव का विकास, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना और सरकारी योजनाओं का सही क्रियान्वयन सुनिश्चित करना है। सभी के सहयोग से हम क्षेत्र को नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। हालांकि इस ऐतिहासिक दिन से ठीक पहले बलौदाबाजार में एक बड़ा विवाद हुआ। 28 मार्च की रात सतनामी समाज के युवाओं ने जिला पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के खिलाफ SC/ST एक्ट के तहत FIR दर्ज करने की मांग को लेकर कोतवाली थाने का घेराव कर दिया। चलिए आपको बताते हैं कि उस पूरे विवाद का कारण क्या है। दरअसल ग्राम खैरी के पंच मुन्ना कोसले को भेजे गए एक आमंत्रण पत्र में मुन्ना कोसले एवं समस्त हरिजन समाज लिखा गया। सतनामी समाज के लोगों ने इस शब्द वाली को अपमानजनक बताया और इसे हटाने की मांग की। उनका कहना था कि शब्द संविधान में प्रतिबंधित और इस तरह के शब्दों का उपयोग समाज के प्रति असंवेदनशीलता को दर्शाता है। इस मामले ने राजनीतिक रंग ले लिया है और शपथ ग्रहण के पहले जिला प्रशासन भी सतर्क हो गए थे। हालात को बिगड़ते देख शपथ ग्रहण समारोह समाप्त होने के बाद जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि एवं पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष चितावर जायसवाल ने कोतवाली पहुंचकर सतनामी समाज के प्रतिनिधियों से माफी भी मांगी। चितावर जायसवाल की इस माफी के बाद समाज में लोगों ने विरोध जो है वो खत्म कर दिया है और कहा कि अब उन्हें कोई शिकायत नहीं है। हालांकि आमंत्रण पत्र देने और लिखने वाले व्यक्ति नेत्राम ध्रुव के खिलाफ FIR दर्ज की गई, जो कि मुझे आमंत्रण पत्र मिला है आकांक्षा गोलू जायसवाल के द्वारा, और जो मुझे देने गया था उसका नाम नेत्राम पंच है ध्रुव। उसके द्वारा मुझे मिला है कि उसमें हरिजन समाज लिखकर वो दिया है, अपमानित किया गया है। आप लोगों की जो मांग थी उस पर क्या हुआ है? मांग ठीक है, FIR होगा नेत्राम के द्वारा, और जो अध्यक्ष है उपाध्यक्ष है हमारे समाज को माफ़ी मांगा है। रात को सूचना मिली कि हमारे एक समाज के साथी हैं जो कि पंच है खैरी गांव के, उनको एक आमंत्रण कार्ड भेजा गया और उस आमंत्रण कार्ड में उनके नाम के साथ साथ हरिजन का समस्त समाज ऐसा लिख दिया गया था। चूँकि वो सतनामी समाज से थे तो वो जो बात जो लिखी गई है वो सतनामी समाज के लिए कही गई है, ऐसा सारे समाज के द्वारा किया गया। अब चूँकि उसके प्रेषक जो है वो आकांक्षा गोलू जायसवाल और उपाध्यक्ष पवन साहू जी थे, तो उनकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि वो जो चीज़ है उनको जो लिखा गया है वो उनकी जवाबदारी पे आता है। तो सारी चीज़ों की अभी बातचीत हुई और तथ्यों को भी सब समाज के सामने विचारा गया, समाज के द्वारा विरोध किया गया और अपने अपमान के लिए हमारे जितने तमाम भाई थे आज बहुत बड़ी संख्या में यहाँ उपस्थित भी हुए थे मान सम्मान के लिए। तो जो अध्यक्ष के जो प्रतिनिधि हैं और हमारे उपाध्यक्ष जी हैं वो आकर यहाँ पर सार्वजनिक तौर पर थाने में आकर माफ़ी मांगा गया है और जो अपराध जिन्होंने कबूल किया है नेत्राम ध्रुव, वो उनके ऊपर FIR किया गया है। देखिए, हमें कल देर रात तक पता चली कि समाज के साथ जो हमारे पंच हैं भाई मुन्ना लाल कोसले, उनको आमंत्रित किया गया गोलू जायसवाल और पवन साहू के द्वारा। जो आमंत्रित किया गया था उसमें असंवैधानिक शब्द लिख दिए थे, जो कि 1982 में ये चीज़ बंद हो चुका है। तो ये असंवैधानिक शब्द हैं और इसका ध्यान रखना चाहिए उसको, अध्यक्ष महोदय जी को, और ऐसा शब्द लिखना अशोभनीय है। नेत्राम ध्रुव के द्वारा लिखा गया है करके हम लोग को जानकारी हुआ, उसका खिलाफ FIR हुआ और नैतिक जिम्मेदारी बनता है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का, इसलिए उन लोग आए थे थाने में और माफ़ी मांगे पूरे समाज से, जिससे समाज अभी संतुष्ट हुआ है और कार्यवाही आगे चलता रहेगा। ये एडिशनल SP सर आए थे, उनके द्वारा बताया गया कि ये कार्यवाही आगे चलता रहेगा और जिनका भी राइटिंग है उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्यवाही होगा। फिलहाल अभी नेत्राम ध्रुव के ऊपर FIR हुआ है। आज जिला बलौदाबाजार भाटापारा के नवनिर्वाचित हमारे जिला पंचायत के जो अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं और सदस्य, सबका शपथ ग्रहण समारोह आज जिला ऑडिटोरियम
में संपन्न हुआ। मैं सबको बधाई देता हूँ। हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश में मोदी जी की गारंटी और विष्णुदेव साय जी की सुशासन की सरकार है। ग्रामीण क्षेत्र में और शहरी क्षेत्र में सर्वांगीण विकास के काम हो रहे हैं और हमारे जो नवनिर्वाचित जितने भी सदस्य हैं सभी क्षेत्र के विकास और समस्याओं के लिए सतर्क रहेंगे। उनके माध्यम से क्षेत्र का विकास भी होगा। इंजनों की संख्या बढ़ गई है, किस तरीके से विकास होगा द्रुत गति? काहे की संख्या? इंजनों की संख्या बढ़ गई है, केंद्र से लेकर शहर और नगर पालिका तक पूरे इंजन ही इंजन हो गए हैं। देखिए, किस तरीके से विकास होगा? जब से डबल इंजन की सरकार बनी है तब से आप रफ्तार देख रहे हैं। अपने बलौदाबाजार में देख रहे हैं, जिस ऑडिटोरियम में हम खड़े हैं, है ना, पूर्ववर्ती डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार की थी, उस समय की शुरुआत हुई थी। 5 साल में कोई काम नहीं हुआ, लेकिन विष्णुदेव के आते ही ये संपन्न हो गया। आज कार्यक्रम इसी में हो रहा है। तो जितने भी पुराने कार्य हैं जो बंद पड़े हैं वो भी शुरू हो रहे हैं, नए काम भी हो रहे हैं। अन्य जिलों में जो है बागी होकर चुनाव लड़े प्रत्याशियों को निष्कासित किया जा रहा है, हमारे जिले में उन्हीं को जिला पंचायत अध्यक्ष उपाध्यक्ष बनाया गया। देखिए, बागी की परिभाषा अलग है। हमारे देखिए, जिला पंचायत में सिंबाल तो होता नहीं है, 2-3 लोग रहते हैं, एक को पार्टी के द्वारा अधिकृत करते हैं। उसमें सिंबाल से अगर कोई होता तो जैसे नगर पालिका का है, सिंबाल के खिलाफ लड़ा है, उसको ऊपर कार्रवाई हुई। पर हमारे पार्टी के ही कार्यकर्ता और लड़ते हैं, पर हैं पार्टी के ही, और पार्टी में आके ही समर्पण करते हैं कि हमने भाई लड़ा है, सिंबाल था नहीं। तो उसको जो सरेंडर हो जाते हैं, जो आते हैं, उसको बागी नहीं बोल सकते। अगर वो लड़ करके जीता है और कांग्रेस में चला गया तो बागी कहलाएगा। क्या गुटबाजी है क्या कि 2 लोग नहीं आए, जो 2 प्रमुख नेताओं को आना था, ब्रिजमोहन जी भी नहीं आए और ना ही अग्रवाल जी आए? नहीं, हमारे जिले में, प्रदेश में भी ऐसा भारतीय जनता पार्टी में गुटबाजी वाला बात नहीं है। और हमारा जिला बहुत अच्छा जिला है। सब काम चाहे संगठन का हो, चाहे क्षेत्र की बात हो, सुचारू रूप से होता है। नशा नाश की जड़ है, लेकिन प्रदेश सरकार पुनः यहाँ पे शराब भट्टी खोलने की तैयारी में, शासकीय शराब दुकान सबसे ज्यादा बलौदाबाजार जिले में किस शराब। अब देखते हैं उसके बारे में क्या हो रहा है, विचार करते हैं। बलौदाबाजार जिला पंचायत में महिलाओं की संख्या बढ़ना निश्चित रूप से एक सकारात्मक संकेत है, लेकिन अब असली परीक्षा उनके नेतृत्व की होगी। अक्सर ये देखा जाता है कि निर्वाचित महिला प्रतिनिधि केवल नाम मात्र की नाम होती है, जबकि असली फैसले उनके पति, बेटे या परिवार के अन्य पुरुष करते हैं। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि आकांक्षा जायसवाल और उनकी टीम इस पूरी परंपरा को तोड़ पाती है या नहीं। क्या वे सच्चे अर्थों से निर्णय लेने की शक्ति रखती है, या फिर महिला नेतृत्व सिर्फ एक औपचारिकता बनकर रह जाएगा। बलौदाबाजार जिला पंचायत में एक ऐतिहासिक महिला नेतृत्व स्थायी बदलाव लाएगा या सिर्फ एक राजनीतिक प्रयोग बनकर रह जाएगा, ही देखना होगा। क्या महिलाएं प्रशासनिक और राजनीतिक स्तर पर वास्तविक शक्ति हासिल कर पाएंगी, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन इतना तय है कि इस बार का चुनाव महिला सशक्तिकरण की एक नई इमारत लिख रहा है। बलौदाबाजार से चंद्रकांत वर्मा की रिपोर्ट।